सेमिनार बौनवान खुतबात सरकार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अल्लामा सैयद रज़ी ताबसरा मुनक़्क़िद हो रहा है। और इस मौके पर सरकार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्त मुबारक से तहरीर करदा कुरान पाक का एक नुस्खा व अल्लामा सैयद रज़ी ताबसरा के तहरीर करदा नहजुल बलागा का असल नुस्खा मोमिनीन की ज़ियारत के लिए आवेज़ा किया जाए। हम मौलाए क़दीर के मानने वाले हैं, हमारा कुरान से भी ताल्लुक़ है और हमारा नहजुल बलागा से भी ताल्लुक़ है। हम न कुरान को छोड़ सकते हैं न हम नहजुल बलागा को छोड़ सकते हैं, इसलिए कि कुरान वहदहू ला शरीक का कलाम है और नहजुल बलागा अब्दहू ला शरीक का कलाम है। कुरान सिर्फ इशारे करता है और नहजुल बलागा उसकी वजाहत करती है। लिहाजा कुरान के साथ साथ नहजुल बलागा को इसीलिए रखा गया कि अगर कुरान को समझना चाहते हो तो पहले नहजुल बलागा को देखो, क्योंकि ये सिर्फ इशारे कर रहा है और नहजुल बलागा उसकी वजाहत कर रही है। बिल्कुल गहरा रिश्ता है कुरान का और नहजुल बलागा का। हमारी हिदायत के लिए तीन चीजें हैं। एक अल्लाह का कलाम है जिसे कुरान मजीद कहते हैं, दूसरे कौल पैगंबर है जिसे हम हदीस कहते हैं, तीसरे नहजुल बलागा है जिसे मौलाए क़दीर का कलाम कहा जाता है, जो नहजुल बलागा की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। जब इन तीनों चीजों को सामने रखिए और फिर कलमा पढ़िए तो इतना लुत्फ आएगा कलमा पढ़ने में कि जब हमने कुरान पर हाथ रखा तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हदीस पर हाथ रखा तो कहा मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, और जब नहजुल बलागा पर हाथ रखा तो कहा अलीउन वलीउल्लाह। हैदरी ये हमारा रिश्ता कुरान से भी है और हमारा रिश्ता नहजुल बलागा से भी है। इसलिए कि हम कलमा अधूरा नहीं पढ़ते हैं बल्कि कलमा मुकम्मल पढ़ते हैं। कलमा पढ़ते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू करते हैं और अलीउन वलीउल्लाह पर आकर मुकम्मल करते हैं। ये है हमारा ईमान और ये है हमारा यकीन। हम न कुरान का दामन छोड़ सकते हैं न नहजुल बलागा का दामन छोड़ सकते हैं। ये सेमिनार खुतबात अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले से मुनक़्क़िद हो रहा है, जिसमें अभी आपके सामने उलमा तकारीर फरमाएंगे।